तो कैसे हो भाई लोग। फिर से आ चुका हूँ मैं एक और स्ट्रॉन्गेस्ट वीडियो की लिस्ट लेकर। अब जिस एनिमे की मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उस एनिमे का नाम है मैशले मैजिक एंड मसल्स। इस एनिमे को रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था, लेकिन हाँ, ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छी और एक देखने लायक एनिमे है। अब मैं इस एनिमे का कोई रिव्यू नहीं दूंगा, वरना ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा। अब जिन लोगों ने देख रखा है वो समझ जाएंगे कि मैं किन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा उनको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हर कैरेक्टर की पावर और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही तरीके से करूंगा, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी सही तरीके से समझ जाए। बट इधर एक छोटा सा एक प्लॉट होल है। मैंने जो ये लिस्ट बना रखी है मार्शले मैजिक एंड मसल्स की, वो सिर्फ सीजन 1 के आधार पे लिया है मैंने। बिकॉज अगर मैं इधर मांगा के भी कैरेक्टर्स को ऐड ऑन करता तो जिन लोगों ने देख भी रखा है वो भी नहीं समझ पाते कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ सीजन 1 के कैरेक्टर्स का ही नाम लेंगे और उन्हीं को रैंकिंग देंगे। अब इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन काफी रहेगा, तो फिर चलो लिस्ट को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो नंबर 10 पर आता है डॉट। अभी जो कैरेक्टर है वो अपने आपको हीरो हीरालाल समझता है उस एनिमे का। डॉट समझता है कि वो एक मेन कैरेक्टर और बाकी सब साइड कैरेक्टर है, इसलिए उसका बर्ताव भी बिल्कुल वैसा ही रहता है। अब डॉट एडलर डोम में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो वो अभी सीख ही रहा है। अब डॉट के पास ये जादू है कि वो फायरबॉल्स को फेंक सकता है। अब भले ही डॉट फर्स्ट ईयर में क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो पावर है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट तक को सरपास कर जाती है। अब डॉट के पास भले ही फायरबॉल मैजिक है, लेकिन वो उसके अलावा भी काफी अलग अलग टाइप के फायर एलिमेंट के मैजिक्स को परफॉर्म कर सकता है। और डॉट में एक और खासियत है, भले ही दुश्मन कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए और अपने आप को प्रूफ करने के लिए कभी भी हार नहीं मानता है। वो अपनी ताकत को टाइम टू टाइम बढ़ाता रहता है और अपने आप को बिल्टअप करता रहता है। तो अब नंबर 9 पर आता है एबल वॉलकर। अब इसे हम एक मेन एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं मार्शले मैजिक एंड मसल्स के सीजन 1 का। अब एबल वॉलकर को भी डिवाइन विजनरी बनना था, इसलिए वो अपने रास्ते से सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स यानी स्टूडेंट्स को बस हटाया जा रहा था। अब एबल वॉलकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मैजिशियन है, तो उसकी एक अलग पावर है, जैसे कि वो किसी भी इंसान को एक पपेट में बना सकता है, और वो जो भी पपेट बनाएगा वो पपेट उसी की बात मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और साथ ही में ये लोगों को बिना पपेट बनाए भी कंट्रोल कर सकता है अपने स्ट्रिंग से। अब भले ही हमें सीरीज की स्टार्टिंग में एज अ विलन क्यों ना दिखाया गया हो, लेकिन जब ये मैच से हार गया था आखिरी फाइट में, तब मैच ने इसको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था इसके खोपड़े में, और उस ज्ञान की वजह से एबल वॉलकर भी सुधर गया और उसने बोला कि मैं ये सारे काम छोड़ रहा हूँ, और वो सही तरीके से डिवाइन विजनरी के लिए अप्लाई करेगा। अभी जो एबल वॉलकर जो जादू परफॉर्म करता है, आप लोग कमेंट में बताना अगर आपके पास ये जादू हो तो आप क्या करोगे। तो अब नंबर 8 पर आता है एबाइस रेजर। अब जो ये एबाइस है वो एबल वॉलकर की टीम का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन ये बात सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि एबाइस की जो पावर है वो एबल वॉलकर से भी कई गुना ज्यादा है। बिकॉज एबाइस के पास एक नहीं बल्कि दो दो जादुई ताकतें हैं। अब एबाइस के बचपन से ही प्योर ईवल आई थी, उसी ईवल आई की वजह से पूरी दुनिया ने एबाइस को धुक्कारा और उसे हमेशा अपने से दूर रखा, क्योंकि अगर ईवल आई किसी पर भी पड़ जाती है तो उसका जादू पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। इसीलिए बचपन से ही एबाइस ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया और एबल वॉलकर के नीचे काम करने का तय किया। अब मैंने पहले बात की थी कि एबाइस के पास दो दो जादू है। पहला जादू था कि वो अपनी ईवल आई से किसी के भी जादू को काट सकता है, तो वैसे ही सेम अगर उसने अपनी ईवल आई से किसी के जादू को देख लिया तो वो सेम जादू परफॉर्म भी कर सकता है और सेम उसको उसी की जादू में मात भी दे सकता है। लेकिन तभी मैश ने इसको हरा दिया था, क्योंकि मैश कोई भी जादू परफॉर्म नहीं कर सकता है। मैश अपने फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से एबाइस को हरा पाया था। अब एबाइस के पास इतनी अच्छी पावर है, लेकिन तभी भी उसने अपनी पूरी जिंदगी एबल वॉलकर को समर्पित कर दी है। अब नंबर 7 पर आता है लैंस क्राउन। अभी जो कैरेक्टर है लैंस, ये सबसे ज्यादा यूनिक और स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि जो बाकी कैरेक्टर है उनके जो फेस पर सिर्फ एक ही लाइन है जादू का, बल्कि इसके चेहरे पे दो दो लाइन है, यानी कि ये डबल लाइनर जादू कर सकता है। और डबल लाइनर से मेरा मतलब था कि जो भी जादू परफॉर्म करेगा उसकी ज्यादा ताकत होगी और ये ज्यादा पावरफुल भी एज कंपेरिजन बाकी सबसे। अब लैंस की जो पावर है वो है ग्रेविटी, जिससे वो ग्रेवियोल कहता है, यानी कि वो अपनी आसपास की ग्रेविटी को काफी सही तरीके से कंट्रोल कर सकता है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है और किसी के खिलाफ यूज भी कर सकता है उस ग्रेविटी को। अभी तक लैंस ने अपनी पूरी पावर ग्रेवियोल की कभी नहीं दिखाई। इवन जब वो लड़ा था मैच से तभी भी उसने अपनी पूरी पावर को नहीं दिखाया था। इसीलिए मुझे खुद डाउट हो रहा था कि इस लिस्ट पे लैंस को इस नंबर पर रखना ठीक रहेगा कि नहीं। अब अगर आने वाले सीजन में लैंस की और भी पावर देखने को मिली तो फिर देखते कि इसका नंबर क्या आता है इस लिस्ट पर। बिकॉज लैंस ने अपने आप को काफी जगह प्रूव कर रखा है कि वो कितना पावरफुल है। मैंने पहले ही बोला था कि लैंस के पास डबल लाइनर जादू है, तो उसकी जो पावर की जो लिमिट है वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, पर अभी तक लैंस ने अपने डबल लाइनर का जादू कभी पूरी तरीके से दिखाया ही नहीं है। अब नंबर 6 पर आते हैं ऑटर मैडल। अब ये कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक ग्रुप है। ये लोग मैजिक एडमिनिस्ट्रेटर है डिवाइन विजनरी के। अब ये सीजन 1 में नहीं दिखा रखा है, बट इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो रखी थी, इसलिए मैंने इनको वीडियो में ले लिया है। मैंने इस वीडियो में इन लोगों का नाम ले ही लिया तो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। जो ऑटर है उनकी पावर सैंड से आती है, मतलब कि जो इनका मैजिक एलिमेंट है वो सैंड है, और आने वाले नेक्स्ट सीजन में इन्हीं के बारे में सही तरीके से बताया जाएगा। और इन लोगों का पावर का जो लेवल हो वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल पर रहते हैं। अभी तक इनके जो ग्रुप में एक भी बंदे ने कभी भी जादू को परफॉर्म नहीं किया या फिर कभी सामने नहीं आया, बट नेक्स्ट सीजन में वो आने वाले हैं सारे के सारे। और ट्रस्ट में जो उनका एक सिंगल मैजिशियन भी है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब नंबर 5 पर आता है रॉयन एमएस। अब ये पूरे सीजन का एक लौता ऐसा डिवाइन विजनरी है जिसको थोड़ा बहुत सही तरीके से टाइम मिला हो। इतने कम समय में भी रॉयन ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो क्यों डिवाइन विजनरी है। बस उसकी एंट्री के 2 मिनट में 3 मेजर विलन्स को उसने
में खत्म कर दिया। अब अगर रायन की मैं जादू की बात करूं तो रायन अपनी मर्जी से स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करता है और अपनी मर्जी से जितने चाहे स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर सकता है। अब रायन देखते ही समझ जाता है कि किस मैजिशियन का कितना पावर लेवल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और रायन एमएस काफी कम उम्र में डिवाइन विजनरी बन गया था, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काफी ज्यादा मैजिक भरा हुआ है। अब नंबर 4 पर आता है सेल वॉर। अब इस कैरेक्टर की एंट्री सीजन 1 के सेकंड लास्ट एपिसोड में हुई थी, वो भी आखिरी के 2 मिनट पहले। और इसने आते रायन एमएस को उसकी औकात दिखा दी कि कौन पावरफुल मैजिशियन है, बिकॉज सेल सबसे पहले रायन एमएस से ही भिड़ा था और सबको लग रहा था कि एबल वॉल्कर ही मेन विलन है सीजन 1 का। लेकिन जब सेल की एंट्री हुई तब सबको पता चला था कि एबल वॉल्कर नहीं बल्कि सेल उसको कंट्रोल कर रहा था। अब जो सेल का जो जादू का लेवल है वो काफी अच्छा और यूनिक है, क्योंकि सेल परफॉर्म करता है टेलीकिनेसिस को। इससे उसने आती एबल वॉल्कर और एबस रेजर दोनों को एक झटके में हरा दिया था। अब इससे पहले कि एबल वॉल्कर को मारता, बीच में मैश आ गया था बचाने के लिए। अब बीच में ही सेल वर्सेस मैश में काफी तगड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। एक तरफ जहां पर मैश के पास कोई जादू नहीं है बल्कि वो फिजिकली स्ट्रांग और पावरफुल है, दूसरी तरफ सेल जिसके पास टेलीकिनेसिस है। ये लड़ाई दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक गई थी और काफी देर तक चली थी। अब सेल इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए भी क्योंकि वो इनोसेंट जीरो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी पावरफुल कम्युनिटी है जो सबसे पावरफुल है पूरी दुनिया में। इसके बारे में एक छोटा सा हिंट दिया गया था सीजन 1 में, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा सीजन 2 में खुलकर पता चलेगा। और सेल ने अपनी मामूली सी पावर में ही मैश को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अभी आने वाले सीजन में सेल से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स दिखेंगे हमें। तो अब नंबर 3 पर आता है हेडमास्टर वॉलबर्ग। अब ये मैजिक स्कूल के हेडमास्टर भी हैं और सबसे पावरफुल भी हैं देखा जाए तो। अब इनका जादू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और हर टाइप के जादू को ही काट सकते हैं। और इन्होंने मैश को बिना जादू के अपने स्कूल में एंट्री दी थी और उसको सपोर्ट किया था डिवाइन विजनरी बनने के लिए, क्योंकि वॉलबर्ग को लगता है कि मैश कुछ अच्छा करेगा और डिवाइन विजनरी बनकर और कुछ ना कुछ अलग लाएगा इस दुनिया में। अब वॉलबर्ग को इतना भरोसा इसलिए आया था क्योंकि मैश ने अपने आप को प्रूव किया था उनके इम्तिहान में अपने आप को खड़ा करके। अब वॉलबर्ग की एक्चुअल पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हम इतना जान चुके हैं कि वो हर टाइप का मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो टेलीकिनेसिस हो या फिर ग्रेवियोल तक को परफॉर्म कर सकते हैं वो इजीली। बिकॉज मांगा में एक जगह ये भी आ रखा है कि वॉलबर्ग की पावर को नाप पाना भी मुश्किल की बात हो गई थी। तो बस आने वाले सीजन में मैं सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि ये बात सच है कि झूठ है। अब नंबर 2 पर आता है मैश। अब ये कैरेक्टर तो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है मार्शले मैजिक एंड मसल्स का। अब मैश के पास बचपन से ही जादू नहीं है और वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सारा काम तक जादू से होता है, तो वो दुनिया इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मैश के पास भले जादू क्यों ना, बट उसके पास उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स है जिससे वो सब कुछ कर सकता है। अब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारा काम जादू से होता हो, वहाँ पे मैश जैसा एक इंसान बाइसेप्स और ट्राइसेप्स से अपना सारा काम करता है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। मैश अपनी दुनिया का एक तरीके से साइतामा ही है। अभी तक के पूरे सीजन 1 में कभी मैश को हारता हुआ कभी दिखाया ही नहीं गया और उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब मैश के पास ऐसे सामने ओपोनेंट्स आ रखे हैं जिनके पास एक से बढ़कर एक जादू है, बट उसने जादू को अपनी ताकत से तोड़ा है। मैश सबसे ज्यादा फिजिकली फिट और सबसे पावरफुल कैरेक्टर है पूरे मार्शल मैजिक एंड मसल्स यूनिवर्स का। अब मैश को मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रख रखा है क्योंकि उसने अपनी ताकत से किसी को भी झुका रखा है अपने आगे। तो जो मैं हेडमास्टर वॉलबर्ग की बात कर रहा था उनसे भी ज्यादा पावरफुल है मैश, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज मैश ने भी अपने पूरे सीजन में अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर रखा है। अब नंबर 1 पर फाइनली आता है इनोसेंट जीरो। अब ये कोई कैरेक्टर है कि एक पूरी कम्युनिटी या पूरा ग्रुप, ये मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब जो इनोसेंट जीरो है वो एक तरीके से अकात्सुकी है, क्योंकि उनका भी एक ही एम है कि पूरी दुनिया पर राज करना। अब इनोसेंट जीरो में जो भी आता है उनकी पावर रिलीजियस पावर में आती है, मतलब कि उनकी पावर काफी ज्यादा डिवाइन हो जाती है। उनकी जो पावर का स्तर है वो बिल्कुल डिवाइन यानी गॉड लेवल पावर्स में गिना जाता है। और मैंने इनोसेंट जीरो को इसलिए नंबर 1 पे रख रखा है बिकॉज मार्श को सेल को हराने में इतना टाइम लग गया था, तो जब सोचो जब इनोसेंट जीरो आ जाएगा उसके सामने तो फिर कितनी घमासान लड़ाई होगी। और मैंने यहाँ पर बोला इनोसेंट जीरो के हर बंदे के पास मैजिक यानी डिवाइन पावर्स हैं, यानी कि गॉड पावर्स, और हमें खुद नहीं पता कि उनके पास कितनी ज्यादा ताकत हो सकती है। तो बस हम लोग वेट कर सकते हैं सीजन 2 का। बस आज के लिए इतना ही। अपना समय इस वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होगा देख लेना। अगर वीडियो या रैंकिंग में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई होगी या फिर आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ और होना चाहिए था वो भी कमेंट में बता देना। और अभी आने वाले टाइम में वन पंच मैन की एक नई वीडियो है और साथ ही साथ माय हीरो अकेडमिया की भी मैं नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले कौन सी चाहिए वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, जिसके ज्यादा कमेंट्स आएंगे वही लेकर आऊंगा मैं। तो फिर मिलते हैं बहुत ही ज्यादा जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।